प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्या क्विल पर। जल्दी से फटाफट तरीके से सभी साथी जुड़ जाइए। फिर आज हम लोग आपके शानदार लाइव पोल का जो आपने हफ्ते भर की पढ़ाई करी है उस पढ़ाई का आज होने वाला है मूल्यांकन, यानी कि आज आप देने वाले हैं एक शानदार टेस्ट। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जल्दी जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज आपका फिजिक्स का एक शानदार टेस्ट लेते हैं। और आप सभी साथी, मुझे पता है तैयारी करके आए हो, तो अपनी तैयारी के लिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। हो सकता है कि फिजिक्स में आपको एक दो न्यूमेरिकल भी बीच में देखने को मिल जाए। उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा अपने साथ कॉपी पेन, एक योद्धा जैसे अपने साथ तलवार और मयान लेकर के रखता है, वैसे ही आपको भी अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के रखना है। तो साथियों तैयार हो जाइए इस प्यारे से टेस्ट में। गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग रेनू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग मोहन, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चांद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को शुभ प्रभात, ढेर सारा प्यार, आभार, अभिनंदन, स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका लाइव पोल टेस्ट। जल्दी जल्दी फटाफट तरीके से जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो तैयार हो? तैयार हो सभी साथी? जल्दी एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत सारा गुड मॉर्निंग। चलिए भैया, तो सभी चीज़ें हफ्ते भर में पढ़ाई थी, सब चीज़ें रिवाइज है, रिवाइज किए हो अच्छे से सभी चीज़ों को? चलो फिर, अगर रिवीजन किए हो, नहीं किए, ये बच्चे कह रहे हैं सर नो, नो की आदत पड़ गई है। जब हम नो कहते हैं किसी भी चीज़ को ना, नो वर्ड जो होता है वो नेगेटिविटी लाता है ज़िंदगी में, याद रखो, नेगेटिव लाता है ज़िंदगी में। हमेशा ना याद रखो एक चीज़, मैं छोटी सी बात बताता हूँ, हमेशा यस बोला करो, पॉजिटिव होना सीखो हर चीज़ को लेकर के, हमेशा हर चीज़ को लेकर के। अगर आपके ज़िंदगी में, अगर ये जो नो बोलने वाले होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी भी समस्या आती है तो ये पता है क्या करते हैं, इन समस्याओं से ये डर जाते हैं। नो बोलने वाले अपने ज़िंदगी में छोटी मोटी समस्याओं से भी क्या करते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जो यस बोलते हैं ना, वो समस्या को देखते ही नहीं, वो समस्या को देखते ही नहीं, वो क्या देखते हैं समस्या आने पर, समस्या के सॉल्यूशन के बारे में हमेशा सोचते हैं कि अगर मेरे पास समस्या है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और उस सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं। तो हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में भला करो, खुद का भी भला करते चलो, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखा करो ये लाइन। स्टार्ट करी जाए, स्टार्ट करा जाए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, स्टार्ट करा जाए। जी 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 जी, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लिक टू स्टार्ट होते ही पहला क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बताइए, क्लास में कराया था, पूरा 3 पॉइंट लिखाया था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन आ रहे हैं, सबको मैंने बताया था। इनकी स्थितिज ऊर्जा बताइए क्या हो जाएगी? बताइए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या निश्चित है? बताइए। काफी बच्चों ने बताया सर घट रही है, बिल्कुल सही बात। बताओ जरा, आप खुद मुझे बताओ, क्या एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के पास लाएंगे तो क्या मुझे ले जाना पड़ेगा? ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है? नहीं भैया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है। ये दोनों अपने आप ही खिंच के चले जाएंगे एक दूसरे के पास, एक दूसरे के पास अपने आप ही खिंच के चले जाएंगे। मुझे काम करना नहीं पड़ेगा, मुझे काम करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है? घटती है। याद रखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पास लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर से मैं बता दूं, स्टार मार्क लगा के, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको ऊपर बहुत अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी, आप इनको छोड़ नहीं सकते। और याद रखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन को पास लाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती पास लाएंगे तो क्या होगा? भैया दोनों माइनस में हैं, जबरदस्ती पास लाना पड़ेगा, पास आना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, हम जबरदस्ती बल लगा के, ताकत लगा के कार्य करेंगे। हम कहेंगे तुम इधर जाओ, उससे कहेंगे तुम इधर जाओ, जबरदस्ती कार्य करेंगे, और जो कार्य करेंगे वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिससे इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी।
चाहे हम प्रोटॉन प्रोटॉन को पास लाएं तब भी ये धक्का मारेंगे एक दूसरे को, और तब भी इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। प्रोटॉन प्रोटॉन को पास लाने में भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पास लाने में भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पास लाने में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। याद रखिए, घट जाती है। ये 3 पॉइंट याद रहने चाहिए सभी साथियों को। याद रहेगा? अब नहीं गलती करोगे ना? एक बार ओके बोलो, नहीं करेंगे सर, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए बताइए, इसको बताइए, इसको बताइए। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित होती है, शून्य होती है? बताइए। इंद्रजीत बिल्कुल सही कह रहे हैं, छोटू, राजीव, संजना बहुत अच्छा, सभी बच्चे बहुत अच्छा बता रहे हैं। 1710 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। काफी सारे बच्चे अभी भी गलत बता रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इतने सारे बच्चे गलत क्यों बता रहे हैं भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब बताइए, इसको बताइए। समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होता है? समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होता है? कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य अनंत होता है, या कार्य नहीं करना पड़ता है? कार्य होता ही नहीं, कार्य होता ही नहीं। बताओ क्या होगा? पढ़ाया हूं मैं समविभव पृष्ठ। बिल्कुल सही, 1000 बच्चों ने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया कि कार्य करने की जरूरत नहीं होती। समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई भी आवेश ले जाओ, हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कार्य शून्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। क्लास में कराया है, प्रूफ कराया है, प्रूफ कराया है सब कुछ। बताइए, ये सारी चीजें आपको क्लास में प्रूफ कराई हुई हैं, बताइए जल्दी जल्दी। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? वेरी गुड, बहुत शानदार। ये क्लास में मैंने आपको प्रूफ भी कराया है। U बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा। साइन थीटा बताने वाले बच्चे गलत हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा होगा, टैन थीटा कॉसेक थीटा नहीं होगा। कितने सारे बच्चे गलत बता दिए यार? 330 बच्चे, 33, 32, बहुत सारे बच्चे गलत बता दिए। तो गलत बात है भाई, है ना? गलत बात की नहीं? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। ये भी आपको कराया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट ऊर्जा से दिया जाए तो इसके द्वारा ऊर्जा जो ग्रहण करी जाएगी वो क्या होगी? बताइए। 0 हो जाएगी। कौन बच्चा 0 बता रहा है? अरे क्या गलती कर रहे हो तुम लोग? कितना गलत कैसे हो सकते हो जी? 0 कैसे बता रहे हो जी? हद है, 600 बच्चा 0 बता दिया भाई। अरे आप लोग को बता रखा हूं ये क्लास में, फिर भी गलती कर दिए। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें, 1 वोल्ट विभवांतर से अगर हम इसको त्वरण देंगे तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? इसकी जो ऊर्जा होगी ना, ऊर्जा, उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा होती है E इंटू वी। चूंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 eV हो जाएगा, 1 eV। ठीक है, 1 eV। याद रखिए, कोई भी क्यों आवेश को अगर हम V वोल्ट से त्वरित कर दें, ऐसे क्वेश्चन रहे, लिख लो क्वेश्चन कॉपी में लिख लो बेटा। किसी भी क्यों आवेश को V वोल्ट से अगर त्वरित किया जाए तो फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी या क्यों आवेश द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, ऊर्जा जो ये अर्जित करेगा वो होता है Q इंटू वी, या V इंटू क्यू, को जो भी आपका लिखना हो तो आप इस ऐसे लिख लो करके। ठीक है, इसको क्वेश्चन से स्टार मार्क मारो। ये आपको क्लास में कराया था, भूल गए हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो आप कहोगे ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात होता है। अक्षीय और निरक्षीय में तीव्रता बेटा निकालो, पहले अक्षीय लिखो फिर निरक्षीय लिखो, फिर दोनों का अनुपात लो, कॉपी में निकाल के देखो। अक्षीय तीव्रता, निरक्षीय तीव्रता, दोनों का अनुपात लेकर के देखो कितना आता है।
फॉर्मूला दोनों लिखो ऊपर नीचे और दोनों को डिवाइड करके देखो, अनुपात लेके देखो। जल्दी जल्दी करो, फटाफट दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ बेटा फटाफट। अक्षीय लिखो, निरक्षीय लिखो, दोनों को डिवाइड करो। क्या बात है, बहुत शानदार आंसर आपने दिया। देखिए अक्षीय जब हम तीव्रता की बात करते हैं, जब हम अक्षीय तीव्रता की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r³, ये होता है प्यारे बच्चों। और अगर मैं निरक्षीय तीव्रता की बात करूं, निरक्षीय तीव्रता की, तो निरक्षीय तीव्रता मैंने आपको निकालना सिखाया है, फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना आता है p अपॉन में r³, ये आता है। तो अक्षीय तीव्रता का सूत्र ये है, निरक्षीय तीव्रता का सूत्र ये है। दोनों का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो अनुपात कैसे लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे ऐसे करके, दोनों का दोनों पक्षों में ऐसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या क्या कटेगा भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, r³ से r³ भी कट जाएगा, इस p से ये p भी कट जाएगा, नीचे कुछ बचा क्या, तो सारे ने सबको 1 बार काटा, नीचे 1 बचा, ऊपर क्या बचा 2 बचा। तो अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात कितना आया, ऊपर 2 नीचे 1। कहोगे सर नीचे कुछ बचा तो नहीं था, 1 आपने ऐसे कैसे लिख दिया, पूछो जरा कि सर आपने 1 कैसे लिख दिया, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं था। आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे कहूं ऊपर 4 है नीचे 2 है, ऐसे लिखो, या फिर ऊपर 2 नीचे 4 ऐसे कर लो, ऊपर 2 नीचे 4 कर लो, ऊपर 2 नीचे 4। अगर ये काटेगा तो कितनी बार में काटेगा बेटा, कितनी बार में काटेगा, ठीक है। तो काटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अगर इसी को हम ऐसे कर दें, ऊपर 4 नीचे 2, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे आया ना 2, नीचे आया ना 1, तो 1 हमेशा नीचे रहेगा, सब कुछ कट जाने के बाद भी 1 रहता है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ कट गया था तो इसके बाद भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो 2:1, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले लीडर बोर्ड देख ले 6 क्वेश्चन के बाद, एक बार 6 क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड देख लिया जाए। तो आज हमारे जो टॉपर चल रहे हैं इस समय 6 क्वेश्चन के बाद, वो है प्रियांशु कुमार, दूसरे नंबर पर है सुहानी, फिर है मोनू गुप्ता, नूर आलम, फिर उसके बाद आशीष प्रताप यादव, सरिता है, दीपेश कुमार, सिटी एंड मिठी। अच्छा सिटी एंड मिठी तो 11th की है, 11th में थी ना सिटी मिठी, याद आ गया हमको। अदालत कुमार, मिस्टर अभी यादव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आवेशित संधारित्र हेतु ऊर्जा का व्यंजक है। कोई आवेशित संधारित्र है, उसके लिए ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, कल ही तो निकाला था क्लास में, कल ही तो क्लास में निकाला था। बताइए 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 बताइए, ध्यान से देख के बताना, 3 गलत हैं 1 ही सही है, तो ध्यान से देख के बताना बाबू, गलती हो जाएगा। 2019-2022 में आया हुआ 1550 बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, काफी अधिक संख्या में बच्चों ने गलत बता दिया। कैसे गलत बता दिया भैया, इसके 3 फॉर्मूले हम आपको निकलवा चुके हैं, कौन कौन से, एक होता है एनर्जी बराबर जो स्थितिज ऊर्जा ½ CV² होता है, ठीक है। एक होता है E बराबर कितना, हाफ में Q इंटू वी होता है, Q इंटू में V होता है, ठीक है। और अगर मैं V की जगह पे रख दूं, एक V की जगह पे रख दूं, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में V, V की जगह पे अगर मैं रख दूं तो Q बटे C भी लिख सकता हूँ। देखो V बराबर लिखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बटे C हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, जब यहाँ से V जाएगा इधर तो C नीचे चला आएगा। अच्छा तो V की जगह अगर मैं ये लिख दूँ Q बटे C, तो क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे Q गुणे V की जगह हम क्या रख दें, V की जगह रख दें Q बटे C। तो Q बटे C अगर हम यहाँ पे रख दें तो Q² अपॉन में 2C हो गया, तो ये भी तो हो गया ना हाफ में Q² और नीचे क्या आ गया C, नीचे एक और C भी आ गया, तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो Q² अपॉन में 2C करके, ऐसे भी लिख। 3 इसके फॉर्मूले बनते हैं बेटा एनर्जी के, 3 एनर्जी के फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, Q² अपॉन में 2C एक है, हाफ Q इंटू वी एक है, और ½ CV² एक है। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए एनर्जी का, संधारित्र की ऊर्जा का, संधारित्र की ऊर्जा के 3 फॉर्मूले कौन कौन से, ½ CV² लिख लो बेटा, स्टार मार्क लगा के, तीनों आ गए और इच्छा में ना तो फिर क्या करोगे, ½ Q इंटू वी
और एक है ई बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। याद रहेगा सबको? अब तो नहीं भूलोगे ना? अब तो नहीं भूलोगे, लिख लिए अच्छे से। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, विभवांतर v हो और दूरी d हो, तो इनमें संबंध क्या होता है? यदि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, विभवांतर v हो और दूरी d हो, तो इनमें संबंध क्या है? आशीष बताओ, रमेश बताओ, पल्लवी बताओ, वंदना बताओ, श्रुति, आशुतोष, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ बाबू, रुपेश, येल्लो गलत गलत बता दिए। v बराबर होता है e इंटू डी। क्या होता है? v बराबर e इंटू में d। आपको विभव प्रवणता पढ़ाई थी, याद है? विभव प्रवणता e बराबर मैंने क्या पढ़ाया था? e बराबर पढ़ाया था माइनस का ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, बताया था ना? माइनस का dv अपॉन में dx पढ़ाया था। यहाँ पे ये माइनस साइन पता है क्यों आया था? माइनस साइन इसलिए आया था क्योंकि विभव जो है जैसे जैसे दूरी जाते जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है, यानी विभवांतर जो है क्या होता जाता है? देखिए, जैसे जैसे कोई आवेश है मान लो प्लस क्यों है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बल रेखा ऐसे निकलती जाएगी, प्लस आवेश है तो इससे बल रेखा ऐसे निकलती जाएगी। अच्छा, अब यही में अगर कोई दूसरा आवेश छोटा सा ला के रख दिया जाए, यहाँ पे ये आवेश है मान लो कि Q0, कोई एक छोटा सा आवेश है। अब इस छोटे से आवेश को यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, एक पॉइंट यहाँ ले लो A और एक पॉइंट यहाँ ले लो B। इसी को खसका के अगर हम यहाँ रख दें, Q0 पे रख दें, तो विभव कहाँ पे ज़्यादा होगा? यहाँ पे ज़्यादा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा होगा? आप कहोगे सर यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसके नज़दीक ये वाला है, बी वाला जो पॉइंट है वो क्यू के ज़्यादा नज़दीक है, और ए वाला पॉइंट जो है क्यू से ज़्यादा दूर पर है। तो जो ज़्यादा दूर पर होता है उसका विभव उतना ही कम होता जाता है, क्योंकि फॉर्मूला विभव का पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर होता है। यानी v जो है विभव वो दूरी के साथ व्युत्क्रम में है, उल्टा रिलेशन देख रहे हो, v व्युत्क्रम रिलेशन दूरी के साथ। दूरी बढ़ी विभव घटी, दूरी बढ़ी विभव घटी, दूरी बढ़ी विभव घटी। तो जैसे जैसे दूरी पर आओगे तो विभव घटता जाएगा, तो बिंदु ए का विभव क्या होगा? कम होगा। बिंदु बी का विभव क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट का विभव ज्यादा, इस पॉइंट का विभव कम, इसीलिए यहाँ पे ये dx है। dx माने दूरी के बढ़ने पर विभव क्या हो रहा है? घट रहा है। ये माइनस साइन यहाँ पे शो करता है। लेकिन अगर मैं इस विभव को, विभवांतर, इसको अगर मैं v बोल दूं और जो दूरी है इसको मैं d बोल दूं, तो E बराबर v अपॉन डी से v बराबर क्या निकल के आएगा? v बराबर क्या निकल के आएगा? d जो भागे में इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो v बराबर e इंटू डी ही ना निकल के आएगा? बताओ जरा, निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? कोई रिलेशन यही से तो आया है रिलेशन, ठीक है। dx क्या है? दूरी है, छोटी सी दूरी। अब थोड़ी सी दूरी में थोड़ा सा विभव में जो कमी आ रहा है वही माइनस साइन शो कर रहा है। माइनस साइन हमेशा याद रखिए, माइनस साइन हमेशा कमी को शो करता है, प्लस साइन किसको शो करता है? अधिकता को शो करता है। चाहे ये फिजिक्स हो चाहे जौन सी लैंग्वेज में हो, माइनस प्लस बनाया ही यही लिए गया था। माइनस मतलब कम होना, प्लस मतलब ज्यादा होना। बात समझ में आ रहा है? माइनस मतलब कम होना और प्लस मतलब क्या? ज्यादा होना। यही हमेशा माइनस प्लस साइन का नियम रहा है। चलिए आगे देखिए, बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक बताइए। बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक बताइए। बताओ, नींद आ रही है? हाँ, जिसको जिसको नींद आए ना भाई, वो मम्मी के पास बैठा करे टेस्ट देने। जब मम्मी के पास टेस्ट देने बैठोगे, मम्मी के पास एक विशेष यंत्र होता है। विशेष यंत्र दिखाएं कौन सा होता है? देखो, ये विशेष यंत्र है, मम्मी के पास होता है। इस विशेष यंत्र का नाम है एक बड़ा सा डंडा। ये सब मम्मी लोग के पास होता है, और उससे मम्मी लोग तुरंत नींद भगा देती है, समझे? चलो आगे देखो, यहाँ पे C बराबर, अरे इसको तो प्रूफ कराए थे, भूल गए, गलत कर दिए कंफ्यूजन में। भैया कंफ्यूजन में मत भूला करो, याद रखना हमेशा, अगर एग्जाम में आ जाए, क्या जाए, आया हुआ परीक्षा में प्रश्न है ये, परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है? तो याद रखना C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे क्या है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है? और ऊपर L है,
नीचे क्या है, लॉग ऑफ कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर, ये है पूरा का पूरा। इसको याद रखना, बेलनाकार संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है भाई ये। फॉर्मूला शीट कल आपको मिल जाएगी, कल पूरे चैप्टर का फॉर्मूला तैयार करके कल आपको सौंप दूंगा, डन, पक्का प्रॉमिस। अरे कल तो संडे है, मंडे को सौंप देंगे, ठीक है। तो मंडे को आपको पूरे चैप्टर का फॉर्मूला शीट मिल जाएगा, प्लस मंडे को आपकी क्लास 1.5 घंटे होने वाली है। नया टाइम टेबल आ चुका है, आपको पता है कि नहीं आया, टाइम टेबल अपडेट हो चुका है, हिंदी की क्लास मेरी बात से हट चुकी है, तो अब मुझे मिलेगी छूट, अब आएगा मजा फिजिक्स पढ़ने में, है ना। तो अब नया टाइम टेबल आ चुका है, जल्दी ही आपको क्लासेस अपडेट मिलेंगी। मेरी मॉर्निंग में क्लास रहेगी, चिंता मत करो, मैं तो मिलूंगा रोज सुबह सुबह। और मेरे बाद दिनेश सर की क्लास नहीं रहेगी, दिनेश सर की क्लास शायद 3 बजे हो गई है, शायद 3 बजे हो गई है क्या, हाँ शायद ऐसा कुछ है। तो मुझे थोड़ा सा वो मिल जाएगा टाइम एक्सटेंशन, जब एक्सटेंशन मिल जाता है तो फिर फ़ायदा पता है क्या मिलता है, जो जल्दी छोड़ो 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 वाला रहता है वो नहीं रहेगा, फिर आराम से हम लोग पढ़ते जाएंगे, खूब पढ़ेंगे मन लगा के। फिजिक्स इस बार अच्छा नंबर लाना है भाई, फिजिक्स में इस बार बहुत अच्छा नंबर लाना भी तो है ना। चलिए, गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक बताइए, इसको बताइए। टाइम रहता है तो फिर मैं आपको ना नीट और जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करा दूंगा। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल भेजते हैं, मैं करा नहीं पाता, उन्हें उन्हें भी कराऊंगा मैं, तो आप न्यूमेरिकल खूब सारा भेजोगे तो मैं आपका खूब सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करा सकूंगा। सब चीज़ें टाइम मांगती हैं, टाइम रहता नहीं तो फिर कैसे होगा। अब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम आपको न्यूमेरिकल खूब सारा कराएंगे क्लास में, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कराएंगे, नीट के जेई के सबके क्वेश्चन कराया करेंगे, है ना। मैं पढ़ाना खूब चाहता हूँ आप सबको, मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आगे देखिए, इसे बताइए, ये क्वेश्चन है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर के बताओ, एक छोटा न्यूमेरिकल लेकर के बताओ, एक छोटा न्यूमेरिकल लेकर के बताओ। पंद्रह तारीख से एक नया बैच, यानी कि आप सबका नहीं, कक्षा 11 का हुंकार बैच चालू हो चुका है। तो आपके जितने छोटे भाई बहन हो, जान पहचान में हो, आप उन्हें बता सकते हैं कि विद्याकुल ने 15 तारीख से कक्षा 11 की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। तो 1 1 8 8 बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, तो बहुत सही बात, बहुत बढ़िया। तो यदि वायु संधारित्र की धारिता 20 माइक्रोफैरड और प्लेटों के बीच की धारिता 2 परावर्तकांक का पदार्थ भरा जाता है, संधारित्र की धारिता हो जाएगी। आप खुद बताओ यार, मैंने तो आपको फॉर्मूला बता रखा है ना, कि वायु संधारित्र की धारिता C0 हमें कितना दे रखा है, 20 माइक्रोफैरड दे रखा है, ठीक है सर। आगे कह रहा है प्लेटों के बीच 2 परावैद्युतांक K का वैल्यू दे रखा है हमें 2, तो बताओ संधारित्र की धारिता हो जाएगी। अब संधारित्र की धारिता C बराबर पूछ रखा है, फॉर्मूला क्या था आपको याद है, फॉर्मूला याद है कि भूल गए, फॉर्मूला याद रखा करो, भूला मत करो कभी भी। C बराबर मैंने आपको बताया था ना KC0, भूल जाओगे तो काम कैसे चलेगा। C बराबर KC0, K का वैल्यू कितना है 2 और C0 का वैल्यू कितना है 20, 20 दूनी कितना होता है 40 होता है, तो 40 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा, 40 माइक्रोफैरड आ गया आंसर, बात खत्म। छोटा सा तो था, इसमें भी 348 बच्चे गलत करके बैठ गए हो, जैसे बहुत बड़ा तोप मैंने दे दिया तो चलाने के लिए, लो तोप और फायर करो अंग्रेजों को, अंग्रेजों को मारने के लिए थोड़ी ना तुमको तोप दे दिए थे, छोटा सा क्वेश्चन था। चलो लीडर बोर्ड देख लो एक बार फटाफट, एक बार लीडर बोर्ड देख लिया जाए फिर से। प्रियांशु कुमार पहले नंबर पे, नूर आलम जो है दूसरे नंबर पे, सिटी एंड मिठी तीसरे नंबर पे आ गई है, MS सोनम यादव जो है चौथे नंबर पे, सरिता है, मुस्कान कुमारी, आशीष प्रताप यादव, अदालत कुमार और कुमारी लीजा और हैं मोनू गुप्ता। इतने सारे बच्चे हैं, ज़्यादातर हमारी बहनें ही हैं, देख पा रहे हो आज भी ज़्यादातर बहनों का ही दबदबा बना हुआ है, कायम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा, बताइए जल्दी जल्दी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा, क्या होगा, फटाफट बताओ। चांदनी फटाफट बताओ, वंदना फटाफट बताओ। गुड़िया बताओ बेटा।
सपना, साक्षी, जल्दी जल्दी बताओ। निक्की, शिवम, चंद्रभान, सचिन, मनीष, बताओ बाबू। के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसे बताइए। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर हो तथा प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। विभवांतर क्या होगा प्लेटों के बीच, जल्दी बताइए। भैया क्वेश्चन अभी फॉर्मूला लिखाए थे ना, अभी फॉर्मूला लिखाए थे, V बराबर ई इंटू डी, उसी से लगाओ। V बराबर ई इंटू डी फॉर्मूला, इतना आसान सा तो है। विभवांतर निकालना है आपको, V बराबर ई इंटू डी। बताइए कितना हो जाएगा। तीव्रता दी है, क्या बात है यार, वाह वाह, निकाल तो लिए काफी बच्चे, बहुत शानदार। तो भैया विभवांतर दिया रहे, विभवांतर निकालना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया रहे, दूरी दिया रहे, तो क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिया है आपको, डी दिया है, गुणा करके निकाल लेना है फटाक से। आसान तो है। चल बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया प्रयास कर रहे हो आप लोग, अच्छा प्रयास कर रहे हो। लेकिन अगर कोई बच्चा ये देख करके कि भैया डाउट सेक्शन में ए चल रहा है, हम भी ए दबा दें, बहाव के साथ बहोगे, बहुत गलत बहोगे। नंबर के लिए कभी मत खेलो, अपने ज्ञान अर्जित करने के लिए ही सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। आपका ज्ञान ही अंततः काम देगा। समझ में आ रही है बातें। ये मत सोचना कि भाई सब लोग ये दबा रहे हैं मैं भी ये दबा दूंगा सही हो जाएगा, कभी नहीं, ये बहुत गंदी आदत है, ठीक है। इसको मत किया करो, हमेशा जब आया करे क्वेश्चन तभी दबाया करो, ठीक है ना, तभी एग्जाम में अच्छा कर पाओगे बाबू। यहाँ टॉप करके तुम्हें कौन सा मेडल मिल जाएगा, टॉप आप परीक्षा में करोगे तब हम भी मेडल देंगे, समझे। आपको मैं इस बार की एक कहानी सुनाऊंगा भी छोटी सी। एक बच्चा हमें मिला था जब फंक्शन हुआ था, तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बच्चा मिला था, उसका नाम था लक्ष्मण कुमार, मुझे याद है उसका नाम क्या था, लक्ष्मण कुमार नाम था। और वो अपनी अररिया डिस्ट्रिक्ट में वो आया था सेकंड, डिस्ट्रिक्ट सेकंड रैंक आई थी उसकी, डिस्ट्रिक्ट रैंक सेकंड आई थी लक्ष्मण कुमार। तो जब हमारे लिस्ट बनने लग गई, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट जब बन रही थी, तो हमारे कई सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर इस बार छूट गए। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि फॉर्म भरते 68 नंबर, 468 नंबर था, इतना नंबर था, 92% 93% पाए हुए लड़के वो हम लोग से रह गए। हम उनको किसी मतलब उन्होंने शायद फॉर्म भरा जा रहा था तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, कुछ ऐसा हुआ होगा। बाद में वो सम्मान समारोह में आए हुए थे बच्चे और हमसे मिले भी, तो लक्ष्मण भी उनमें से एक था। लक्ष्मण भी बहुत अच्छा नंबर लाया हुआ था, तो लक्ष्मण भी हमसे मिला, डिस्ट्रिक्ट रैंक सेकंड था। उसने कहा कि भैया हम जो है शुभम सर हमसे कहे थे कि जो तपेगा वही छपेगा। अच्छा देखो लक्ष्मण ने क्या कहा, लक्ष्मण ने कहा शुभम सर ने हमसे कहा था कि जो तपेगा वो छपेगा। सर मैं पूरे साल तपा हूँ, मेहनत करी है मैंने, अब छपने की बारी आ गई है सर, मुझे इनाम दीजिए सर। तो लक्ष्मण मेरे पास आया, उसने कहा मुझे सर गिफ्ट कुछ ना कुछ चाहिए सर। मैं देखिए फ़ोटो, मेरी पेपर में फ़ोटो छपी हुई है, मेरी पेपर में फ़ोटो आई थी सर, मैं आप ही से पढ़ा हूँ सर, मुझे कुछ ना कुछ इनाम चाहिए चाहिए। तो लक्ष्मण को मैंने फिर क्या दिया, लक्ष्मण को मैंने बैग दिया था विद्याकुल का, लक्ष्मण को मैंने टी शर्ट दी, अपनी एंड से दी, अपने ही एंड से मैंने लक्ष्मण को बैग, टी शर्ट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें विद्याकुल की प्रोवाइड करी। बहुत खुश हुआ बच्चा, चला गया। आप सब भी अच्छे अच्छे मेहनत करोगे, अच्छे अच्छे रैंक लाओगे तो मज़ा आएगा ज़रूर। पिछली बार, इस बार तो जितना आया अगली बार उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। बस तैयारी अच्छे करो, मेहनत जम लगा के करो। डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक तक पहुंचना ही हर बच्चा, एक सिंगल उद्देश्य है विद्याकुल का, हर बच्चा डिस्ट्रिक्ट में 1 से लेकर के 10 तक अपने डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहिए। इतनी उच्च क्वालिटी की शिक्षा पाने के बाद हर एक बच्चा अपने डिस्ट्रिक्ट में पहला रैंक आना ही चाहिए। बात समझ रहे हो। स्टेट रैंक आए चाहे ना आए, स्टेट रैंक मेहनत करोगे स्टेट रैंक भी आएगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में पहली रैंक आनी चाहिए। 1 से लेकर के 10 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी रैंक बनानी ही बनानी है। स्टेट रैंक तो अपने आप बन जाएगी मेहनत करोगे तो, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे।
थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसे कर लो फिर पढ़ाई करेंगे थोड़ा सा। नो कह रहा है, नो नहीं पढ़ेंगे हम। चलो बेटा ना पढ़ो ना पढ़ो, फिर हम पढ़ाएंगे तुमको मंडे को। लाए थे न्यूमेरिकल कराने के लिए, कोई नहीं, मंडे को हम रख रहे हैं न्यूमेरिकल डे, ठीक है। तो मंडे को हम थोड़ा न्यूमेरिकल भी कराएंगे और थ्योरी भी पढ़ाएंगे। समझ में आया बात है। तो मंडे की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, सब बच्चों को मॉर्निंग में 8 बजे मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। इसे लगा लिए, 2019 में आया सवाल था। क्या बात है, काफी बच्चों ने मेहनत करी अच्छे से। भैया अब देखो फटाफट, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र में संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। आसान क्वेश्चन है, मतलब क्या कह रहा है, 100 वोल्ट तक आवेशित करने में संधारित्र की संचित ऊर्जा, यहाँ पे वोल्ट मतलब ये क्या दिया हुआ है, 100 वोल्ट मतलब ये क्या दिया हुआ है, क्या मुझे V का वैल्यू दिया है, हाँ सर वोल्ट लगा हुआ है यानी V का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 100 दिया हुआ है, V का वैल्यू कितना 100 दिया हुआ है। आगे कितना कह रहा है, संधारित्र की संचित ऊर्जा, यानी ये तो ऊर्जा दिया हुआ है, मुझे E दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 जूल दिया हुआ है, 1 जूल ऊर्जा दिया है, ठीक है सर। कह रहा है संधारित्र की धारिता C बराबर पूछ रहा है, C बराबर पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का सूत्र आप सब जान रहे हो ना, ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ में CV स्क्वायर, यही ना होता है। E का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 जूल दिया हुआ है, 1/2 गुणे में C का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो C नहीं दिया तो हम C को ऐसे ही रखेंगे C। V का स्क्वायर करने को बोल रहा है, यानी ये 100 का स्क्वायर करने को बोल रहा है फॉर्मूला में, 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दो 100 का स्क्वायर, ऐसे करके कर दो। अब बताओ, 2 भागे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणा 2 हो जाएगा, 2 भागे में इधर आएगा गुणा हो जाएगा। इधर क्या बचा, C बचा, गुणा में 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर करोगे 100 का स्क्वायर तो 1 2 3 4, इतना हो गया जी। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 2 जीरो का स्क्वायर करते ही 4 जीरो हो जाएगा। अब इसको करो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, गुणे में C गुणे में, क्या हम इसको 10 की घाते 4 ऐसे लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब ये अगर गुणा में है ये C के साथ, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 2/10 की घाते 4 हो जाएगा ऐसे, C बराबर, ये गुणा में है ना जी, इधर इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, 2 के नीचे भाग में जाएगा। अब अगर ये 2/10 की घाते 4 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, नीचे देखो +4 है, नीचे 10 की घाते +4, अगर ये नीचे से ऊपर अगर चला जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 10 की घाते -4, C बराबर इतना फैरेड आएगा। +4 नीचे है, ऊपर गया तो -4 आ गया, बात खत्म, B नंबर ऑप्शन सही था। समझ गए बात को, 2019 में एक आया हुआ सवाल था। सर प्लीज, क्या सर प्लीज, क्लास 11 क्या हो गया सर प्लीज, अपना क्लास 7 क्या हो गया जी, क्या लिख रहा है लड़का सर प्लीज अपना क्लास 7 क्या कह रहा है ये। चलो अच्छा, लीडर बोर्ड देखो, सबका हो गया बढ़िया से, सब बढ़िया बढ़िया नंबर पाए, बढ़िया बढ़िया नंबर पाए। फॉर्मूला शीट आपको मंडे को मिल जाएगी पक्का, मंडे आई प्रॉमिस, आपको पूरा चैप्टर का फॉर्मूला शीट मैं अपने हाथों से लिख करके, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, जब मैं फॉर्मूला शीट देता हूं तो मैं फॉर्मूला शीट ही सिर्फ आपको नहीं देता हूं, आपको उस फॉर्मूला शीट में क्या क्या मिलता है, आपको उसमें मात्रक मिलती है, विमा मिलती है हर एक राशि की, और मिलता है फॉर्मूला, ठीक है, और उसमें क्या मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें रहेंगी, मतलब एक पूरा चैप्टर का ओवरव्यू एक आपको मिल जाएगा। जो एग्जाम में आया हुआ है मात्रक विमा, वो भी मैं सन भी लिख दूंगा सबके सामने, मैं सन भी लिख देता हूं कि भैया इस सन में ये मात्रक ये विमा पूछा, ये फॉर्मूला पूछा है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विमा मात्रक सब दे करके एक फॉर्मूला शीट में तैयार करता हूं, और ये फॉर्मूला शीट आपको मंडे को एनी हाउ मिल जाएगी गारंटी के साथ, ठीक है। चैप्टर क्योंकि एंड हो चुका है तो चैप्टर एंड होते ही अब आपको मिल जाएगा, मंडे को आपका चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं 2 दिन न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2 दिन प्योरली न्यूमेरिकल कराऊंगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, 2 दिन आपका प्योरली 1.5 घंटा न्यूमेरिकल की क्लास लगाऊंगा, 1.5 घंटा सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लास लगाऊंगा, समझ गए। तो चैप्टर के एंड होते ही ट्यूसडे और वेडनेसडे 1.5 घंटा सिर्फ न्यूमेरिकल की भयंकर क्लास, मजा आएगा
समझ गए? चलो, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है ना? सब लोग अपना अपना ख्याल रखा करिए। मेरा हाथ सही हो रहा है, तो आज मेरा हाथ सही हो गया, तो आज मैं कमेंट बॉक्स में डाउट सेक्शन में बैठने वाला हूँ, ठीक है? आपके जो भी डाउट हो सारा दिन आप पूछ सकते हैं, मैं सारा दिन आज आपका डाउट रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो सारा दिन डाउट में रिप्लाई करेंगे, बस जितना भी आपका डाउट हो। आज से कम्युनिटी में भी एक्टिव हो जाऊँगा। अभी तक कम्युनिटी में मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा था, वजह थी कुछ हाथ होत में चोट थी, कुछ घर में समस्याएं थी, तो बस इसी वजह से। बाकी आज से कम्युनिटी में एक्टिव हो जाएंगे, सारी चीज़ें सब बढ़िया हो गई, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे डाउट सेक्शन में, कम्युनिटी में। सब बच्चे तैयार रहो, मेहनत अच्छे से करते रहो। जरूरी पता है क्या है, एक और बढ़िया चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, टाइम है तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपके भले के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना ग्रुप बनाने की बात करेंगे, ग्रुप बनाने की बात करेंगे। ग्रुप मतलब क्या, जैसे जैसे टाइम होता जाता है आप सब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हो, आप सब में दोस्ती हो जाती है आपस में, सारे बच्चे जितने भी हैं बैच के सब दोस्त बन जाओगे। जब दोस्ती हो जाएगी तो आप ग्रुप बनाओगे, एक दूसरे का नंबर ले लेकर के कहीं व्हाट्सएप ग्रुप बना लोगे, कहीं टेलीग्राम ग्रुप बना लोगे। ये सब ना बेटा आपकी पढ़ाई को बहुत प्रभावित करेगा, पढ़ाई को एकदम खत्म कर देगा। हमेशा कोशिश करना किसी भी ग्रुप में फॉर्म होने से बचना बेटा। अभी मत बनाओ कुछ भी, सेल्फ पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी भी ग्रुप का पार्ट बनने की अभी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो साल भर इस चीज से बचना, किसी भी ग्रुप में एक्टिव होने से, किसी भी ग्रुप को बनाने से, ये सबसे बचना बेटा। बच्चे आपस में बात करने लगोगे, पढ़ाई का समय पूरा चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत तेज थे पिछली बार, मैं ये पिछली बार के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पिछली बार लास्ट टाइम पे बच्चों ने ग्रुप्स बना लिए, और उस ग्रुप का हर्जाना ये मिला कि जितने भी बच्चे लीडर बोर्ड में तो टॉप कर रहे थे, रियल टाइम में वो लोग बहुत अच्छा नंबर तो लाए, फर्स्ट रैंक तो लाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर पाए, स्टेट में टॉप नहीं कर पाए, जबकि वो स्टेट टॉपर बनने का ताकत रखते थे। वो बातचीत में बिजी हो गए सब। तो हमेशा बातचीत से बचना है आप सबको, ठीक है? तो याद रखना, टाइम का बहुत ख्याल रखो, बहुत मेहनत करो, टाइम बचाओ, रिवीजन करो, जो टाइम मिलता है रिवीजन करने में लगाओ, जितना पढ़ा है रिवाइज करो, समझ नहीं आ रहा बार बार करो, बर्बाद मत करो टाइम। टाइम बर्बाद करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? लव यू एवरीवन, ख्याल रखना, बाय बाय।